सो हेलो स्टूडेंट्स, आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको। आज हमें पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ देखना है, साथ में ही हम लोग एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, हम लोगों ने चार्ज पढ़ा था, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्लास 12 का है, लेकिन एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में जो उससे रिलेटेड है, तो मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, लेट अस सपोज हमें क्या स्टार्ट करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो लेट अस सपोज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बेटा कितना होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा ही तो, ठीक। चार्ज ऑन, अब तुमसे पूछे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, ठीक है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो चार्ज ऑन, लेट अस सपोज अब तुमसे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बोला था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें चार्ज ऑन 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, इसको क्या कर दोगे 4.1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पास ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको ई के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस फॉर्म में, ई के फॉर्म में, ठीक है ना। ई क्या है आपका, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस सपोज अगर तुमसे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स पूछे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या पूछ रहा है बेटा, टोटल चार्ज, क्या चीज, टोटल चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है। 4 में निकालना था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर n में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैंने कहा क्या होता है, इसको हम लोग e बोल दिए, ठीक है। और यहाँ पास टोटल चार्ज को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, q से, ठीक है। तो दिस इज q इक्वल्स टू ne आ गया, ठीक है। और दिस q इक्वल्स टू ne फॉर्मूला इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है ना। इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, उस एनसीईआरटी क्वेश्चंस को मैं आपको सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तुमसे क्या बोला है कि आप क्या करो बेटा, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में आप क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, इसको मिटा दो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टोटल चार्ज इक्वल्स टू q इक्वल्स टू ne, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा यहाँ पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो ये देखिए लेट अस सपोज, ठीक है, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है आपके पास, टोटल चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू, ठीक। आपने पढ़ा सिंस q इक्वल्स टू क्या चीज, सिंस q इक्वल्स टू क्या चीज बेटा, ne, ठीक। आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन e, ठीक। q की वैल्यू कितनी दी है 1, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये आपका ऊपर चला जाएगा, एक जीरो आप उधार ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6, यहाँ से पॉइंट हटा दो बेटा, 10 चला गया, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 10 इंटू 16, एक जीरो इससे उधार ले लो बेटा, तो यहाँ पर 100 इंटू 10⁻18 हो जाएगा अपॉन कितना 16, ठीक। तो यहाँ पर 100 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 6 क्या होता है बेटा 96, 16 5 जब क्या होता है 80, हाँ ठीक है, 16 5 80, और हाँ तो
तो 16 6 जा 96, 4 बचा, फिर 16 2 जा, फिर आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा? 6.25 इंटू 10 की पावर क्या चीज़? 18 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज़? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, क्या पूछा था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज़? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, और बेटा अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे, आपका यह इंटेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा? एम्पियर। ठीक है, हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वोल्टामीटर, बैटरी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमें पढ़ना था, एक क्वेश्चन और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो याद हो हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत अच्छे से समझाया था हमने बेटा आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होता क्या है। मैंने कहा था कि लेट अस सपोज यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन भाई है। ठीक है, कौन सा पोजीशन पर भाई है? हमारे इनफाइनाइट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन भाई है, और इस इलेक्ट्रॉन भाई को हमें एक पोजीशन तक पहुंचाना है। तो इलेक्ट्रॉन को भाई को हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में जो भी एनर्जी लगी, सही है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज और पोटेंशियल मतलब एनर्जी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक पहुँचाने में जो भी एनर्जी लगी, उसी को हम लोग क्या किया? हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोगों ने E से रिप्रेजेंट कर दिया। याद हो हमने कहा था कि पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और V से रिप्रेजेंट कर देंगे, चूंकि A के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है, तो ये हो गया VA। ठीक, अब हम लोग अगर लेट अस सपोज इसी इलेक्ट्रॉन को हमें B तक भी पहुंचाना है। कहाँ तक पहुंचाना है बेटा? B तक पहुंचाना है। तो B तक जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? VB कहलाएगी। ठीक है ना, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point is called what? Electric potential. Infinity to A is called VA, infinity to B is called VB. तो इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भी पहुँचाया गया, इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भी पहुँचाया गया, दोनों जगह क्या हुआ? अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा होगा। सही है ना? तो अब देखो हमने कहा यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है। अगर हम लोग इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? डिफरेंस निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? VB माइनस VA, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो दिस इज व्हाट? VAB इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का निकाल रहे हैं हम लोग? AB के बीच का निकालना है। तो VAB इक्वल्स टू क्या? VB माइनस VA, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the amount of work done for bringing the unit positive charge from infinity to that point is called electric potential, and the difference between the 2 points of the potential, electric potential, is known as what? Electric potential difference. इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? और हम लोग बेटा नेक्स्ट हम लोग यहाँ पास देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बहुत आसान टॉपिक है, हम लोगों ने करंट में भी यही चीज़ें देखी। ठीक है, अब हमें किसके बारे में देखना, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और याद हो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या पढ़ा था? V इक्वल्स टू क्या चीज़? W/Q। ठीक है, चार्ज को ले आते हैं, वर्क डन करते हैं। ठीक, I के बारे में क्या पढ़ा था? I के बारे में पढ़ा था क्या चीज़? Q/T। Q के बारे में क्या पढ़ा था? Q इक्वल्स टू क्या चीज़? Ne। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे नापते हैं हम लोग? वोल्टामीटर लगाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे नापते हैं हम लोग? एमीटर लगाते हैं। बता चुके हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आइए बेटा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पास एक न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल है
हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू, हाउ मच एनर्जी, क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb of charge, to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt क्या चीज, बैटरी। ठीक है, कितना एनर्जी हमें हर एक कूलम चार्ज को चाहिए जो 6 वोल्ट बैटरी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यानी यहाँ पास ये देखो सॉल्यूशन, यहाँ पर बेटा एनर्जी पूछा है, यानी हम लोग वर्क डन की बात करें। ठीक है, हमारे पास क्या पूछा है, V की वैल्यू कितना दिया, 6 वोल्ट दिया, और चार्ज की वैल्यू कितना दिया है, 1 कूलम दे रखा है। ठीक है, और सिंस आपने पढ़ रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, V W/Q, तो अगर W की वैल्यू निकालनी है तो V × Q हो जाएगा। V की वैल्यू है 6 और ये है 1, दिस इज व्हाट 6 जूल। आया समझ? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, सारी वैल्यूज दे दी थी और इन सारी वैल्यूज को हमें क्या करना था, बस अप्लाई करना था, एक सिंपल सा आंसर आना था आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्वेश्चन। हम बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस करेंगे, वो हम लोग सीट देंगे आपको स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास हमारा ओलंपियाड और KVPY का होता है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, आओ देखते हैं बेटा। तो ये रहा आपका क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो हमने कहा था कि एमीटर किस लिए यूज़ होता है, एमीटर बेटा यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। एमीटर क्यों यूज़ होता है, फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टामीटर क्यों यूज़ होता है, फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पास एमीटर जो होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट करके लिखिएगा। ठीक है, व्हाट इज वोल्टामीटर, वोल्टामीटर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना, किसी को अगर ये डाउट होगा कि हाँ क्यों सीरीज और क्यों पैरेलल, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपका मैं डाउट क्लियर करूँगा कि क्यों आखिर मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्यों आप वोल्टामीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है बेटा, सीरीज में, और वोल्टामीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, आपका पैरेलल में। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने खुद ही बता रहा हूँ, इसका आंसर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चंस है और ये सब आपको क्लास 12th में मिलेगा। ठीक है, तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं एमीटर और वोल्टामीटर के बारे में देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। क्या चीज़, ओम्स लॉ, ये। ठीक है, ओम्स लॉ देखो, ओम्स एक साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, एक आपका फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था ओम। उन्होंने रिलेशनशिप डिफाइन किया था किसके बीच में, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में। ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में ये क्या बताते हैं, रिलेशन को इन्होंने बताया था। अब वो रिलेशन था आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख लें, है ना, ओम्स ने दिया था, तो अकॉर्डिंग टू बेटा जी ओम्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is directly proportional to the current supply. Electric potential is directly proportional to the current supply. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पास बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यानी अगर आपने करंट की वैल्यू बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और अगर करंट की वैल्यू घटाई तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा जी, घट जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब किसी ना किसी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। किससे बेटा? किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पास हमारा जो कांस्टेंट आएगा V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है और इक्वल टू में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वल टू आया और ये R आई। R क्या है आपका? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ। वो जो कांस्टेंट था बेटा वो क्या कहलाया आपका? रेजिस्टेंस कहलाया। तो यहाँ पास देयरफॉर आपका जो फॉर्मूला आ गया V इक्वल्स टू क्या आ गया? IR। लिख सकते हो ना V इक्वल्स टू IR। ठीक। अब यहाँ से अगर तुम R की वैल्यू निकालना चाहो तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। अब तो रेजिस्टेंस, ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस कोई भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। देखो करंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना कम। ठीक है। तो मतलब हमेशा ध्यान रखना कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जाहिर सी बात है करंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इसको अपोज करेगा। तो तुमसे कई बार कई लोग रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पूछेंगे। तुमने तो ये पढ़ा कि ओम्स लॉ के कारण आया, ठीक है ना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टेंस आपकी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है, मतलब करंट को बढ़ने से रोकती है। तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुमको धक्का लगा रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन से, तो क्या हो रहा है? वो तुम्हें बढ़ने से क्या हो रहा है? आगे रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है, जो क्या करती है? करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। और ये करंट का फ्लो बेटा डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल ऑफ वायर कौन सा है। देखो जब हम लोग कोई भी वायर लेने जाते हैं तो जनरली प्रीफर करते हैं हम लोग कॉपर वायर, इसलिए क्योंकि कॉपर वायर एक ऐसा कंडक्टर है जहाँ पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। और आपका एल्युमिनियम वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और डिफरेंट भी आयरन के भी वायर्स आते हैं, ठीक है, आयरन के भी बने हुए। तो सबसे बेस्ट आपका कौन माना जाता है? कॉपर वायर। इस वजह से हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फिलहाल रेजिस्टेंस के बारे में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current, which opposes the क्या चीज बेटा? which opposes the flow of current, जो क्या करता है? फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ करंट विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक। अब देखो इसकी मैं SI यूनिट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी SI यूनिट की बात करेंगे बेटा, क्या चीज़? SI यूनिट की, तो सिंस आपने पढ़ा R इक्वल्स टू V/I, ठीक। अब देखो यहाँ से R की यूनिट निकालनी, VI को लेकर कैलकुलेट कर दो। V क्या होता है? वोल्ट, और I किस में मेजर होता है? आपका एम्पियर में। तो दैट इज, इसी को हम लोग वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओम, ठीक है। म्यो की एक यूनिट होती है MHO, ठीक है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, उसको फिलहाल बाद में देखेंगे। यहाँ पास ओम, और इसका सिंबल जो होता है ओम का, ये कुछ ऐसे होता है, ये देखिए, दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? हमारा यूनिट आ गया। अब तुमसे क्वेश्चन याद हो हमें क्या होता था? कहीं भी यूनिट निकाला हमने, कई सारी यूनिट निकाला, एम्पियर निकाला, हम लोगों ने वोल्ट निकाला, तो हमने सब में 1 लगा के हम लोगों ने उसको डिफाइन किया था। यहाँ पर भी 1 लगा के डिफाइन करते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारा होगा डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। तो डिफाइन 1 ओम, ओम को लो वोल्ट पर एम्पियर से डिफाइन कर दो, यानी ये देखो सिंस ओम बराबर यहाँ पास वोल्ट अपॉन क्या चाहिए? एम्पियर, ठीक है। 1 ओम को डिफाइन करना है, 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, ठीक। 1 ओम को डिफाइन करना है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को लेकर डिफाइन कर दो। तो यहाँ पास ये देखो क्या लिख सकते हो? when 1 volt of current, ठीक है, when 1 volt of current या when 1 ampere of current, ठीक है, flows through a conductor having a potential difference of what? 1 volt, है ना। when 1 ampere of current
flows through a conductor having a potential difference of 1 volt, it is called what? 1 ohm. तो क्या लिखें? When 1 ampere of current flows through a conductor having a potential difference of 1 volt, ठीक है, it is called 1 ohm. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 ohm कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपका, ठीक है, टॉपिक, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने एक न्यूमेरिकल देखा छोटा सा, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल देखे बल्कि छोटे छोटे, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा ओम्स लॉ, हम लोगों ने देखा कि कैसे आपका रेजिस्टेंस, आपका वोल्टामीटर कैसे कनेक्ट होता है, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका करंट से कैसे आपका रिलेट करता है, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी लेते हुए हम नहीं ये टॉपिक पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, और साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।